अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास मैथ साइंस की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 4, 5, 6 करने हैं। क्वेश्चन 4 मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन 4 में है कि फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफरेंट बाय यूनिटी। हम लोगों ने क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये जो इक्वेशन है इसको लेकर, ठीक है। और फिर क्या है कि डिफर बाय यूनिटी, उसका जो डिफरेंस हमने मतलब कि हमने उसमें से -1 करना है। यूनिटी मीन्स 1। अब सबसे पहले हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन में है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब उसी तरीके से जिस तरह हम ए बी सी की वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं हम उसको करेंगे, ठीक है। हमें क्योंकि ए बी सी की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए अब उसी तरीके से जिस तरह हमको पहले स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, तो हम करेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ए की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 1, बी की वैल्यू हमारे पास है -1 और सी की वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब वही वाला फॉर्मूला हम उसमें पुट करेंगे अल्फ़ा और बीटा वाला के सम के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और जो प्रोडक्ट है उसके लिए अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब सम के लिए हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा और बीटा हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, कल भी हम लोगों ने किया था। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, ठीक है। तो इसके लिए हम -b/a लिख देंगे। समझ आ गई। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है माइनस b का माइनस और ये वाला 1 माइनस जो है वो फार्मूले का भी लगा और -1 जो है ये b की वैल्यू डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, वो 1 के इक्वल ही आएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब हमने अल्फ़ा बीटा की जो प्रोडक्ट होता है उसका अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कल भी हम लोगों ने किया था, वो होता है c/a के इक्वल। अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। अब c की वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। तो जब p को इसके साथ हम करेंगे डिवाइड तो वो पी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन, उन्होंने क्या कहा था, डिफर बाय यूनिटी, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। उन्होंने हमें गिवन कंडीशन क्या दी थी कि डिफर बाय यूनिटी, तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे अल्फ़ा और बीटा का, ठीक है। डिफरेंस मीन्स माइनस बाय यूनिटी 1 और इसको हम इक्वेशन 3 का। अब स्टूडेंट्स ये हमने ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा की निकाली थी, सॉरी यहाँ मैंने अल्फ़ा लिखा हुआ है, जस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 आई थी इक्वेशन 1 और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा आई थी पी स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन कंडीशन थी, ठीक है। अब इन दो को तो लेकर हम लोग किसी एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ना ही इन दो को, तो फर्स्ट और थर्ड वाले को हम लोग लेंगे, इनकी मदद से हम फिर एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम दूसरी की। अब इक्वेशन 1 है ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन 3 है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब इनके ऑपोजिट साइंस हैं तो इट मीन्स हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना है ताकि हम एक की वैल्यू अल्फ़ा या बीटा की हमें मिल जाए। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 ये वाली है, ठीक है, और इक्वेशन 2 ये वाली है, ठीक है। बाय एडिंग, ऐड क्यों करें, क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट साइंस हैं, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 और इक्वेशन 2 है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये वाले कैंसिल आउट हो गए, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 और 1 2, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2, हमने अल्फ़ा की निकालनी है पहले, 2 मल्टीप्लाई है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू निकल आई स्टूडेंट्स क्या, 1। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसकी मदद से हम लोग बीटा की भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब
इसको हम किसी इनमें से कोई सी एक इक्वेशन में हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि हम लोग उसमें से फिर हमें बीटा की वैल्यू निकल आए। इसमें भी कर सकते हैं स्टूडेंट हम, इसमें भी तो हम 1 में ले लेते हैं, ठीक है। पुट अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास जैसे मैंने भी यहाँ लिखी भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, बीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, आप मार्कर से लिख दीजिएगा, खुद बोल्ड हो जाएगा, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अल्फ़ा की निकल आई, बीटा की निकल आई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को देखिए, मैंने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें हम पुट नहीं, अब हम ये लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आपको भी कहा था कि हम कोई सी भी ले सकते हैं, हम इन दोनों में से कोई सी ले सकते थे, लेकिन हम पी को नहीं ले सकते थे, क्योंकि पी जो है वो उसमें बीटा की निकालने में मदद ना देता, मतलब उसकी वैल्यू ना निकलती। अब हमने पी की बेसिकली वैल्यू लेनी थी, तो हम इसमें हम पुट कर देंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 हम दोबारा मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 1 को 0 के साथ किया 0 आ गया, और पी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है कि पी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने नहीं लेनी, हम लोगों ने किसकी लेनी है, पी की लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि हम उसको ऑपोजिट साइन ले लेते हैं। मैं इसको दोबारा यहाँ लिख लेती हूँ कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया था। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने अंडर स्क्वायर को ख़त्म करना है, कि तो हम इसको ऑपोजिट साइन ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ गया। ठीक है, 0 के साथ जो भी चीज़ उसका स्क्वायर रूट लें, मल्टीप्लाई लें, डिवाइड लें, तो वो 0 आती है। तो पी की वैल्यू हमारे पास निकल आई 0, यही उन लोगों ने बोला था हमें।